बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ एक स्टोरी शेयर की थी जिसमें एक पाकिस्तानी नौजवान कैनेडियन नैयाद पाकिस्तान आता है और पाकिस्तान में अपनी बीवी के मैके यानी कि अपने ससुराल जाता है। वहाँ पर उसका पुरस्कार तौर पर कत्ल हो जाता है। ये नौजवान जो है इसकी उम्र 34 से 36 के दरमियान है और इसकी वाइफ की उम्र 22 से 24 के दरमियान है। ये लड़की जो है इसकी शादी जो है इस लड़के से होती है। सेकंड मैरिज इस लड़के की होती है, जबकि इस लड़की की ये फर्स्ट मैरिज होती है। ये जो लड़का है इसकी पूरी फैमिली बाहर के मुल्क में सेटल्ड है और ये पाकिस्तान स्पेशली शादी करने के लिए आता है और उसकी पसंद की शादी होती है। ये शादी होती है, वो इस लड़की को लेकर अपने साथ कनाडा चला जाता है। वहाँ पे अल्लाह ताला इनको 2 बेटियों से नवाज़ते हैं। लेकिन ये कहानी इतनी सादी नहीं। अभी हमें पहले तो ये इत्तला मिलती है कि ये लड़का जो है ये पाकिस्तान आया, पाकिस्तान लैंड होते ही सीधा वो अपने ससुराल जाता है और वहाँ पर कुछ लोग ये कहते थे, पहले शुरू में ये खबर आई कि गालिबन कोई बीवी जो है उसके साथ रहना नहीं चाह रही थी, इसलिए वो उसके ससुराल बात करने गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। अब कहानी बिल्कुल ही मुख्तलिफ निकल कर आई है। मैं थोड़ा-सा आपको रिकैप देती हूँ, फिर अब आपको बताती हूँ, क्योंकि बहुत ही हैरत अंगेज़ इंकशाफ़ात हुए हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम भी है कि जब शादियाँ करें तो प्लीज़ ज़रूर तहकीक किया करें। इवन यहाँ से बच्चियों को शादी करके आप बाहर तो भेज देते हैं, लेकिन उसके बाद वो किन हालात से गुजरती हैं, कितनी मुश्किलात का शिकार होती है एट टाइम, जिसका कोई अंदाज़ा भी नहीं कर सकता। ये कहानी जो है ये एक आई ओपनर है, बड़ी खौफनाक तफ़सीलात है, एक ऐसी तफ़सीलात है जो इंसान सोच भी नहीं सकता कि एक इंसान अपनी लज़्ज़त के लिए, अपनी खुशी के लिए किस कदर मैं कहती हूँ कि गहराई में जा सकता है। अब ये देखिए कि होता क्या है। ये नौजवान जो है इनिशियली ये खबर थी कि वो अपने ससुराल जाता है, वहाँ पर जाकर ये वहाँ पे थोड़े दिन ठहरता है। इसके वालिद जो है इनको मुसलसल वो राब्ते में होते हैं। इसके वालिद बेसिकली कनाडा में ही होते हैं, इसके भाई भी कनाडा में, चाचा भी कनाडा में। अब क्या होता है कि जनाब कुछ दिनों के बाद ये 14 फरवरी को पाकिस्तान आता है, उसके बाद अपने ससुराल जाता है। ये इसकी बीवी जो है कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान आती है, वो भी इसके साथ वहाँ पे पहुँच जाती है अपने मैके। वहाँ जाकर ये लोग कुछ दिन ठहरते हैं। इसी दौरान में एक दिन इसके चचा का फ़ोन आता है और ये अपने चचा को चीखते हुए बताता है कि ये लोग मुझे मार देंगे। इससे पहले इसकी अपने बाप से बात होती है, तो इसका बाप बताता है कि उसने मुझे बताया कि मैं बाहर से खाना खा रहा हूँ क्योंकि घर में लड़ाई हो गई है, इसलिए मैं बाहर खा रहा हूँ। ये तमाम चीज़ें जो हैं घर वालों ने रिपोर्ट की हैं, लेकिन कहानी थोड़ी और मुख्तलिफ और ट्विस्ट है इस कहानी में। वो क्या है? अब जनाब होता ये है कि इसके वालिद को जब इसके चचा बताते हैं कि यूँ मेरी बात हुई, वो चीख रहा था कि ये लोग मुझे मार देंगे। उसके बाद इसके वालिद जो है उनको इत्तला मिलती है कि बेटे का कत्ल हो गया। फिर वो पाकिस्तान पहुँचते हैं और फिर वो इस बात पे बहुत एहतजाज करते हैं और कहते हैं कि मेरे बेटे को बुलाकर कत्ल किया गया, क्योंकि मेरी बहू जो है वो सही कैरेक्टर की नहीं थी, वो कहीं और शादी करना चाहती थी और उसने मेरे बेटे को मरवा दिया। अब कहानी जो इस वक्त तक निकल कर आई है, क्योंकि कुछ दिन बीच में गुजर गए, पुलिस ने कुछ इन्वेस्टिगेशन की है, वो बहुत ही मुख्तलिफ है। इस शख्स की कहानी पहले मैं आपको पीछे कनाडा से बता देती हूँ। ये शख्स जो है ये वहाँ पे उबर गाड़ी टैक्सी वगैरह चलाता था और ये खातून जो है ये एक हैप्पीली मैरिड कपल आप इसे कह सकते हैं कि उसने इसको हर तरह से खुश रखा हुआ था। इसकी 2 बेटियाँ थीं और ये लड़की जो अपने शौहर के साथ रह रही थी, लेकिन कुछ अरसे से इनके दरमियान अनबन होना शुरू हो गई थी। यहाँ तक कि इसने एक बार पुलिस को कॉल कर लिया था और पुलिस को कॉल करके इसने कहा था कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती और फिर कुछ अरसा ये शेल्टर होम में रही। शेल्टर होम में रहने के बाद ये वापस अपने घर आती है। मियाँ-बीवी के आपस में ताल्लुकात बेहतर होते हैं। अब पाकिस्तान आने की वजह ये बताई जा रही है कि इस लड़की ने इसे कहा कि मैं एक बिज़नेस शुरू कर रही हूँ, मेरा सामान वहाँ पे तैयार है, बजाए इसके कि हम उसको मँगाएँ, तुम जाओ और कुछ और भी काम थे, साथ में मेरा सामान भी लेते आना। ये शख्स जो है अपनी बीवी के कहने पे पाकिस्तान जाता है और इसके ससुराल में अपने ससुराल यानी कि इसके मैके में जाता है। वहाँ पे जाके अभी ये रह रहा होता है और ये लड़की जो है इसको भेजने के कुछ दिनों के बाद ये खुद भी पाकिस्तान आ जाती है। अब पुलिस तफ्तीश में कुछ चीज़ें इस तरह की सामने आई हैं, मुझे जो अभी तक इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उसमें इस लड़की ने आके मॉल रोड पे एक होटल में स्टे भी किया है। इस होटल में किसके साथ स्टे किया है, अब मुख्तलिफ खबरें हैं। कहा यह जा रहा है कि कोई गालिबन इसका बचपन का एक दोस्त था, उमैर नामी शख्स था जो 8वीं जमात तक इसके साथ पढ़ता रहा। फिर जमातें अलग हो गई, लेकिन मोहब्बत जो है परवान चढ़ती रही। यहाँ तक कि इसकी यहाँ शादी हो गई और ये बाहर चली गई, लेकिन मोहब्बत जो है वो कभी ख़त्म नहीं हुई और उसके बाद जो है ये उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन इसका शौहर इसको छोड़ने पर तैयार नहीं था। अब 2 चीज़ें और सामने निकल कर आई हैं। इस शख्स की एक तो वहाँ पर बाहर इंश्योरेंस थी, लाइफ इंश्योरेंस, और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि इस लड़की को गालिबन पीआर जो है वो मिल गई थी। अब पीआर मिलने के बाद इसका इरादा ये था कि वो किसी तरह से जान छुड़ाए और उसमें कुछ चीज़ें जो है वो चाहती थी कि कुछ बेनिफिट्स भी मिले और वो बेनिफिट्स जो है इसके मरने पे मिलने थे। अगर उसका कत्ल वो किसी तरह से कनाडा में करवाती, ये अब चीज़ें हैं जो तफ्तीश में निकल के आ रही हैं। अगर वो कनाडा में इसका कत्ल करवाती तो वहाँ पे पकड़े जाने के इम्कानात बहुत ज़्यादा थे। इसने सोचा कि पाकिस्तान तो एक बैकवर्ड मुल्क है, यहाँ पर कौन किसको पकड़ सकता है, कुछ पैसे शैसे देंगे, बच जाएंगे। ये इसको यहाँ पाकिस्तान भेजती है और यहाँ पर उसी लड़के
لڑکے کے ساتھ مل کے پورا پلان کرتی ہے، اور اس کے بعد جب یہ لڑکا وہاں پر ہوتا ہے تو وہاں پہ یہ اس کو بلاتی ہے، اور پھر اپنا شوہر جس دن اس نے اپنے باپ کو بتایا میں نے باہر کھانا کھایا، یہ گھر واپس آتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ تم میرے لیے کچھ کھانے کو نہیں لائے، وہ دوبارہ باہر جاتا ہے، باہر اس کی موت انتظار کر رہی ہوتی ہے، اور وہاں پر اس کو 2 شوٹرز ہائر کیے گئے تھے جنہوں نے اس کا مرڈر کیا، اور وہ وہاں سے فرار ہو گئے۔ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ اس کی لاش کافی دیر جو ہے باہر ان اٹینڈڈ پڑی رہی، اس کے بعد فجر کی نماز کے قریب کچھ لوگ وہاں سے گزرے اور پھر انہوں نے اس کو دیکھا، اور اس کے بعد جو ہے پولیس کو رپورٹ ہوا۔ ابھی بہت سی چیزیں ہیں، مختلف ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں، لیکن اب کچھ چیزیں جو ہے وہ یہ بھی نکل کر آ رہی ہے کہ آخر یہ لڑکی جو ہے اسے طلاق بھی دے سکتی تھی، کیونکہ اس کو پی آر تو مل چکی تھی تو وہ طلاق لے سکتی تھی، لیکن اب معاملہ کچھ ایسے ہوا ہے کہ طلاق لینے کی وجہ سے وہ اس پیسے سے محروم رہ جاتی جو کہ انشورنس کے نام پر اس کو ملنا تھا، کیونکہ اس کے میاں کی ڈیتھ یہاں پر ہو جاتی ہے، اسے قتل کا روپ دے دیا جاتا کہ کراچی میں تو اس طرح کی چیزیں لاہور میں تو اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، لوگ مارے جاتے ہیں، پاکستان میں تو یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور یہ کہہ کر کلیم کر سکتی تھی وہ انشورنس کے پیسے جو کہ ایک بڑی اماؤنٹ تھی، اور وہ بھی اس کو مل جاتی ہے، وہ اپنی پسند کے شخص سے شادی بھی کر لیتی، اور اس کی زندگی جو ہے آگے پرسکون گزرتی۔ لیکن اب ہوا کیا کہ اس کیس میں یہ خاتون، اس کے ماں، اس کا باپ اور اس کی بہن جو ہے وہ بھی گرفتار ہے، اور وہ لڑکا جو ہے جس کا نام عمیر لیا جا رہا ہے وہ بھی روپوش ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ وہ شوٹرز جو ہے وہ ابھی تک پکڑے نہیں گئے ہیں، لیکن ان کی تلاش جو ہے وہ جاری ہے۔ اب جو اس لڑکے کے والد کا جو کہنا تھا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے نے اپنے چچا کو فون پر بتایا تھا کہ یہ مجھے مار دیں گے۔ اب ان چیزوں میں تھوڑا سا تضاد اس لیے نظر آتا ہے کیونکہ جو تفتیش میں بھی باتیں سامنے آئی ہیں، لڑکی نے اس کو خود بھیجا باہر، اور گھر والے جو ہے غالباً وہ اس میں شامل نہیں تھے، بلکہ لڑکی کی اپنی پلاننگ تھی اس لڑکے کے ساتھ مل کر اس کو مارنے کی۔ غالباً دیکھیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو مضبوط کرنے کے لیے الزامات جو ہیں وہ ایسے ڈالے جاتے ہیں کہ کیس کو مضبوط کیا جا سکے، تو ہو سکتا ہے یہ کچھ اس طرح کی چیز ہو جو اس کے چچا بتا رہے ہیں کہ میں نے اس طرح کی باتیں سنی کہ وہ مجھے مار دیں گے، یہ لوگ مجھے مار دیں گے، کیونکہ کہانی جو نکل کر آ رہی ہے اس میں گھر والوں کا رول تو نظر نہیں آتا، البتہ ایک اور جو چیز نکل کر آ رہی ہے وہ تیسرا شخص ہے، وہ شخص ہے جو کہ ان کی زندگی میں داخل ہوا اور جس کی وجہ سے یہ عورت جو ہے یہ اپنا گھر برباد کرنے کو تل گئی، اپنے بچوں کے باپ کو مارنے کو راضی ہو گئی، اور اس نے اس قدر غلط کام کیا اور اپنے شوہر کو قتل کروایا، اور وہ بچے جو ہے ان کے پاس نہ ماں ہے نہ باپ ہے، باپ اس دنیا سے چلا گیا ہے، ماں جو ہے وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے، اور غالباً اس کا پی آر کا کیس بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی کچھ کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، انکمپلیشن تھا یا کچھ اس طرح سے تھا، اور اب اگر آپ کے اوپر کوئی پرچہ کٹ جاتا ہے تو پھر تو یہ معاملہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، آپ کو پی آر نہیں ملتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر کوئی بھی اس طرح کا مقدمہ ہو تو اس وجہ سے بھی آپ جو ہے مشکل میں آ جاتے ہیں اور آپ کے لیے پی آر حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بچے جو ہے ان کے دادا نے کسٹڈی کے لیے اپلائی کیا غالباً، اور بچے جو ہیں اب ان کے پاس ہے، اور والد جو ہیں اس کے لڑکے کے بھی یہاں پاکستان میں ہی موجود ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ انہیں انصاف ملے اور وہ چاہتے ہیں کہ پوری فیملی کو سزا دی جائے، لیکن دیکھنا ہوگا کہ پوری فیملی کا کیا کردار ہے یا صرف اس خاتون کا اور اس لڑکے کا کردار ہے جو کہ اس کا عاشق تھا مبینہ طور پر۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مزید جو ڈیٹیلز ہوں گی اس میں آپ کو آگاہ کرتی رہوں گی۔ اللہ حافظ۔